क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे महान फुटबॉलर है या नहीं, इस पर बहस तो चलती ही रहेगी। लेकिन रोनाल्डो के वर्क एथिक्स की कहानी प्लेयर्स और कोचेस और टीम मेंबर्स सबसे सुनने को मिलती है। Cristiano with this player or any other player. Cristiano is motivation. He has always all the motivation, and keeping that performance it's very difficult. मेरा रोनाल्डो के वर्क एथिक्स पर ध्यान तब गया जब एक इंटरव्यू में विराट कोहली कहते हैं कि मेरी ट्रेनिंग और शेड्यूल तो ट्रेनर प्लान करता है, फिर भी मैं रोनाल्डो से इंस्पिरेशन लेता हूँ। मैंने सुना है मेसी जीनियस है, पर रोनाल्डो अपनी मेहनत की वजह से एक कदम हमेशा आगे रहते हैं। Point of view, I would prefer to be Ronaldo because that's the way I've played my cricket as well. I've had to work hard on a lot of things. 2003-2004 के सेशन के दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड के असिस्टेंट मैनेजर ने रोनाल्डो को अपने ऑफिस बुलाया और कहा, देखो बहुत सीधी बात है, केवल एक अच्छा प्लेयर होना काफ़ी नहीं है, ऊपर वाले ने तुमको टैलेंट और मौका दिया है दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनने का। अगर तुम उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरा पूरा सपोर्ट होगा, और अगर तुम एवरेज प्लेयर रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ दूसरे प्लेयर्स जैसा ही व्यवहार करूंगा। मैनेजर बोलते हैं, मुझे पता था रोनाल्डो का क्या जवाब होगा। बहुत कम प्लेयर के अंदर टैलेंट, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और पर्पस एक साथ मौजूद होता है। मैनेजर कहते हैं कि देर शाम को मैंने अपनी ऑफिस की खिड़की के बाहर कुछ पेड़ों को हिलते हुए देखा। मुझे लगा कि मीडिया या दूसरे क्लब वाले जासूसी कर रहे हैं। मैंने सिक्योरिटी बुलाई तो पता चला कि रोनाल्डो जंगली पेड़ों में अकेले ट्रेनिंग कर रहा था। जब रोनाल्डो के टीममेट्स प्रैक्टिस के बाद शावर लेने चले जाते थे, तब बिल्डिंग के पीछे उबड़ खाबड़ उस जंगली मैदान में रोनाल्डो अकेले प्रैक्टिस किया करते। वो उस जंगली मैदान में बॉल को जोर से किक करते और बॉल के पीछे उबड़ खाबड़ मैदान में दौड़ते और बॉडी बैलेंस की प्रैक्टिस कर सकें। उनके टीममेट्स कहते हैं कि रोनाल्डो का जवाब शब्दों में नहीं था। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में लगातार अपना गेम इम्प्रूव करते रहे और 15 साल के बाद भी रोनाल्डो और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलीफ सिस्टम, एलिट मेंटेलिटी। दोस्तों, वर्क एथिक्स शुरू होता है केवल हमारे माइंड सेटअप से, हमारे बिलीफ सिस्टम से। जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं, जैसा हम मानते हैं, वही हमारे काम में दिखता है। रोनाल्डो के दिमाग में बैठा हुआ था कि वे दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर हैं, इसलिए वो 33 साल के होने पर भी अपने शरीर को 20 साल का बनाए हुए हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनकी नई टीम जुवेंटस की। उनके शरीर में 7% बॉडी फैट और 50% मसल मास है। रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप में सबसे तेज भागने वाले प्लेयर हैं। रोनाल्डो के पुराने कोच बताते हैं कि रोनाल्डो कोई मौका नहीं छोड़ते। चैंपियन लीग का मैच खेलने के बाद जब रोनाल्डो रात को 2 बजे शहर वापस लौटे तो बाकी लोगों की तरह घर जाने की बजाय रोनाल्डो टीम के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं और वहां 1 आवर वर्कआउट करते हैं और क्रायोथेरेपी लेते हैं। वर्क एथिक्स का मतलब जुनून में आकर रात को वर्कआउट करना नहीं है, बल्कि जब भी मौका मिले, जब भी ज़रूरत पड़े, एक कदम ज़्यादा करने की कोशिश करना है। हम इसे रोनाल्डो के एलिट मेंटेलिटी कह सकते हैं। उनके कोच कहते हैं कि उनके वर्कआउट में हमेशा इंटेंसिटी, डेडिकेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड दिखता है। नो शॉर्टकट्स। मैटोदी कहते हैं, हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनके ही मैदान ओल्ड ट्रैफोर्ड में कठिन गेम जीता। पूरी टीम बहुत थकी हुई थी, हम सब छुट्टी पर थे, पर रोनाल्डो हमेशा की तरह ट्रेनिंग कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप थके नहीं, आपको रिकवरी की ज़रूरत नहीं है? तो वो कहते हैं कि मैं रात भर से रिकवरी ले रहा था, अब ट्रेनिंग कर रहा हूँ। रोनाल्डो होने की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ता है। इस थॉट से फिर रोनाल्डो के बिलीफ सिस्टम की झलक मिलती है। उनके अपने लिए इतने हाई स्टैंडर्ड हैं कि उसे मेंटेन करने के लिए उन्हें उस हद तक तैयारी करनी पड़ती है, नहीं तो वो कभी भी अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। ऐसा वर्क एथिक्स बनाने में लंबा समय लगता है। जब रोनाल्डो पोर्चुगल से मैनचेस्टर यूनाइटेड में आए तो वो क्यूटोन फॉर्चून के साथ खेल रहे थे। वे कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये प्लेयर सबसे बेहतर करने के लिए जुनूनी है। वो अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस को लेकर बहुत डिसिप्लिन था। मैंने कुछ और टैलेंटेड प्लेयर देखे हैं, शायद क्रिस्टियानो से ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा किसी में नहीं होती है। शूटिंग, ड्रिबलिंग, स्टेप ओवर, वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, एंड्योरेंस और हर ट्रेनिंग के हर सेशन में रोनाल्डो हर किसी से ज़्यादा कर रहे होते हैं। 15 साल से हर दिन हर सेशन में वो ऐसा करते हुए आए हैं, इसलिए मुझे उनकी प्रोग्रेस देखकर आश्चर्य नहीं होता और अभी तो उन्हें और आगे जाना है। सेल्फ बिलीफ। रोनाल्डो के अंदर गजब का आत्मविश्वास है। वो उस यंग एज में स्टार्स से भरी टीम में मैनचेस्टर यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम में जाकर भी सोच सकते थे, आई एम द बेस्ट, और 15 सालों से यही सोचकर खेल रहे थे।
दोस्तों, वर्क एथिक्स का मतलब ये नहीं कि पूरे समय काम करते रहो या फिर रात को 2 बजे उठकर वर्कआउट करो या फिर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिबेट करते रहो। ये आपका बिलीफ सिस्टम है जो आपके काम में दिखता है। ये बिलीफ सिस्टम टैलेंट से नहीं बल्कि साल दर साल की कड़ी मेहनत और कमिटमेंट से बनता है। रोनाल्डो के बारे में जितना समझा उस हिसाब से उनके बिलीफ सिस्टम से 2 चीज़ें समझ आती हैं कि वो जानते हैं वो एलिट लेवल के प्लेयर बन चुके हैं, इसलिए उनका ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस भी उसी तरीके की होगी। मतलब अगर आप जानते हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम है कि आप एक स्पोर्ट्स कार हो, तो आप अपने आप को वैसे ही मेंटेन करोगे, वैसा ही तेल डालोगे, वैसा ही परफॉर्म करोगे। दूसरा, वो जानते हैं कि जब तक वो बेस्ट नहीं होंगे तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा। वो कभी भी अपने टैलेंट के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, न कभी कॉन्फिडेंट और सेटिस्फाइड महसूस कर पाएंगे। इसलिए वो हमेशा अपने गेम और अपने शरीर को बेहतर करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चैंपियंस जैसा वर्क एथिक्स बनाना चाहते हो तो छोटे छोटे एक्शन लेके अपने बिलीफ सिस्टम को बनाइए, अपना वर्क एथिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसेन बोल्ट की स्पीड से जुड़े राज को जानने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।